बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 9 है सॉल्यूशंस। इसके अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर है, अगर हम 1 डीएम क्यूब वाटर लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? पहली स्टेटमेंट में ये पूछा गया है। तो 1 डीएम क्यूब वाटर लिया, उसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, उसका मैस फाइंड आउट कर लिया 1000 ग्राम। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस इंटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। मैस हमारा आ गया 1000 ग्राम, मोलर मैस 18 है, वॉल्यूम जो है डीएम क्यूब में कितना है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो वो हमने स्टार्ट पे लिया हुआ है 1, तो मोलैरिटी आ जाएगी 55.5। तो पहले का सी ऑप्शन है। जो दूसरा है उसके लिए पहले आपको ये बताऊँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, उसको आपने एक सिस्टम में क्लोज़ किया हुआ है, उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बन के वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो वेपर प्रेशर आप नोट कर लें। अगर आप उसके अंदर एक ऐसा सल्यूट ऐड करें जो कि नॉन वोलाटाइल हो, जो कि वेपर ना बनाने दे, तो उससे उस सॉल्वेंट के वेपर फॉर्मेशन में कमी आ जाएगी और वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। इस वेपर प्रेशर में आने वाली कमी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। कितना आपने सल्यूट ऐड किया उतनी ज़्यादा कमी आएगी। तो हमने यहाँ पर सल्यूट ऐड किया है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसके 18 ग्राम है, उसको डिज़ोल्व किया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग-अलग फाइंड आउट कर लिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लिए दोनों को प्लस करके। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट फाइंड करनी है। उसके लिए आप देखें ग्लूकोज के मोल कितने हैं 0.1, उसको ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5.1। अब दोनों को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/51। बी जो है ये सी ऑप्शन जो है आपके पास आएगा सेकंड का। थर्ड जो है, थर्ड के लिए है कि आपको कहा गया है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाया है आपने। 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कि सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब है और उसके अंदर 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है। पूछा ये गया है कि अगर हमने 10 ग्राम की जगह 1 मोल ग्लूकोज डिज़ोल्व करना हो, परसेंटेज हमने यही रखनी है, तो टोटल सोल्यूशन कितना बनेगा? तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब है 180 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि उसका मोलर मैस 180 है। तो हमने यूनिटी मेथड अप्लाई किया, पहले 10 को उधर जाकर डिवाइड कर दिया, फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 180 ग्राम अगर ग्लूकोज होगी तो उसका सोल्यूशन जो है वो कितना बनाएगा, वो आएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उसको 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। नंबर 4 है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैथानोल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर। मैथानोल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा वेपोरेट करती है। अगर हम इसको वाटर में ऐड कर दें तो वाटर का वेपर प्रेशर जितना प्योर फॉर्म में था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथानोल उसके अंदर ऐड कर दिया और मैथानोल वाटर के वेपर फॉर्मेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। वो उसको कह रही है कि मैं भी वेपोरेट कर रही हूँ, तुम भी करो, उससे ज़्यादा वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। और उसके बाद है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर दैन आइदर ऑफ देम व्हेन। अच्छा, पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बता दूं क्या होते हैं। हमने रॉट्स लॉ पढ़ा। रॉट्स लॉ ये कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, यानी कि वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी वो सल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। जो सॉल्यूशन इस बात को मानता है जिसमें इतना ही वेपर प्रेशर में कमी आती है, उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ये करते हैं कि वो इसको नहीं मानते। यानी रॉट्स लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर में जो कमी आई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो जिनमें वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट से ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा कमी आ जाए वेपर प्रेशर में ज़्यादा चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है, जो डेविएशन होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, वो कम होती है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। अगर डेविएशन ना हो
तो वो आइडियल सोल्यूशन है। अब एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन जो होता है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, यानी कि जिसने रॉट्स लॉ को नहीं माना, और रॉट्स लॉ को नहीं माना तो कहा जा रहा है कि वो जल्दी बॉयल हो जाता है। जल्दी बॉयल होने का मतलब है लो टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाता है, यानी उसके अंदर वेपर्स पहले ही ज़्यादा बने हुए थे, यानी कि उसके वेपर प्रेशर में जो है वो कमी नहीं आई या पॉजिटिव डेविएशन हुई है उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो फिफ्थ है उसका बी आंसर है। फिर इस तरह जो सिक्स है उसके लिए है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉट्स लॉ। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन होती है यानी लोडिंग एंड वेपर प्रेशर जो है वो पॉजिटिवली डेविएट कर रही है, तो उसलिए आपका जो है वो आंसर जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो ए होगा। यानी कि ऐसे लिक्विड जिनको मिक्सअप करने के बाद टोटल वॉल्यूम उनके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के इक्वल नहीं रहता, उन सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वॉल्यूम इक्वल आ जाए तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, अगर ना आए तो नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक होते हैं। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है जो उसके अंदर मौजूद हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि पार्टिकल्स के साइज़ पे। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें, 3 सॉल्यूशन है, एक है 5.85% सॉल्यूशन, दूसरा है 18%, तीसरा है 6%। तीनों की परसेंटेज अगर देखी जाए परसेंटेज तो बराबर है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है उसके अगर मोल चेक करें कितने हैं, सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास होता है 58.5, तो ये भी 0.1 मोल बन रहे हैं। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180, 18 को 180 से डिवाइड करें ये भी 0.1 मोल बन रहा है। यूरिया का 60 होता है, 6 को 60 से डिवाइड करें तो ये भी 0.1 मोल बन रहा है। परसेंटेज तो सबकी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब परसेंटेज सेम है तो परसेंटेज सेम होगी तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है, तो कमी तो फिर एक जैसी ही आनी चाहिए सबके अंदर। लेकिन सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डबल हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका एग्जैक्ट है, ठीक है। उसके बाद है 8, 2 सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और पोटाशियम क्लोराइड का, हमने दोनों को अलग अलग प्रिपेयर किया एक ही जैसे सॉल्वेंट में ऐड करके। तो अब स्टेटमेंट क्या है जी, KCl सॉल्यूशन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है, लिहाजा दोनों का जो है वो वेपर प्रेशर वगैरह बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सेम आएगा। नंबर 9 है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड। तो ये है मोलैलिटी की डेफिनेशन है, उसे नंबर ऑफ़ मोल्स पर DM³ ऑफ सोल्यूशन जो है वो मोलैरिटी होती है। यानी मोलैरिटी जो है आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर DM³ ऑफ सोल्यूशन। DM³ जो है लीटर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका बी आंसर है। फिर है जी नंबर 10 सॉल्व किया हुआ है कि 0.1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी आपने फाइंड करनी है। तो अगर गौर कीजिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि 0.1 ग्राम मोल का मतलब है नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स 0.1 डिज़ोल्व किए गए हैं 100 ग्राम में। तो मोलैलिटी के फार्मूले में नीचे जो मैस होता है वो केजी में होता है, तो हमारे पास किस में है, ग्राम में है। हमने 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 केजी बन गया, वैल्यू पुट की, तो जो हमारे पास मोलैलिटी आएगी वो 0.1 दोनों सेम है, कट के 1 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद 11 है, 11 में आपसे कहा गया नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड पर केजी, तो ये मोलैलिटी बनती है बाय डेफिनेशन, ए है। और 12 है इन अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो आपको बताई है जी 28 ग्राम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन बताई है 96 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पूछी है, दोनों के अलग अलग मोल्स फाइंड आउट कर लें, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लें और नाइट्रोजन की जो है वो मोल फ्रैक्शन बता दें। नाइट्रोजन के मोल 1 है, टोटल 7 है, तो 1/7 सॉल्व करें तो अबाउट 0.1 आंसर आता है। फिर उसके बाद है 13 मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ एक्सप्रेस्ड इन, मोलैरिटी का एक यूनिट आपको MCQs नंबर 1 में भी बता दिया है, वो है मोल पर DM³, सी है इसका।
और 14 है इन अ सोल्यूशन ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 8 ग्राम जो है वो उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। 7 ग्राम नाइट्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब आपको दोनों की अमाउंट बताइए, आपने क्या करना है जी, दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं, और जिसकी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछी जाए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट की हुई है, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 15 है बटर एंड चीज़ आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, बटर एंड चीज़ किस सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं, वो हैं जी लिक्विड इन सॉलिड। तो ये बुक में टेबल दिया हुआ है, वो आपने सारा याद करना है। 16 है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी वैसे मैंने सबकी कैलकुलेट करके दी हुई है, इस तरह कोई आ जाए तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। मैस, इसका मोलर मैस फाइंड आउट कर लें, ऊपर मैंने लिखा हुआ है 2 × 23, 2 सोडियम है प्लस कार्बन का 12 और 3 लिख के उसको ऑक्सीजन के मैस से यानी 16 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस करेंगे 106 आता है। तो मैस इसका दिया है 5.3 ओवर 106, इसका मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कहा गया है स्टेटमेंट में पर डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 0.05 मोलैरिटी जो है वो इसकी आ जाएगी। और नंबर 17 है, उसमें आपको कहा गया है कि 2 ग्राम NaOH है और वॉल्यूम आपको बताया है 500 cm क्यूब। 500 cm क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके फार्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर 18 है, उसमें कहा गया है कि 1 मिलीग्राम सोल्यूट को डिज़ोल्व करना है पर केजी सोल्यूशन में, तो वो किसके इक्वल आएगा, ये सॉल्व करने वाला है और टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीग्राम सोल्यूट है, उसको मैंने लिख दिया मिली को 10⁻⁻3, उसके बाद सोल्यूशन लिखा वो है 1 kg। दोनों का यूनिट एक जैसा करने के लिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फिर पीपीएम में कन्वर्ट किया। पीपीएम जो होता है वो इक्वल होता है सोल्यूट का मैस ओवर सोल्यूशन का मैस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो सॉल्व करके देखा तो 1 आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया कि 1 मिलीग्राम पर 1 kg सोल्यूशन अगर हो तो वो 1 ppm के इक्वल होता है। फिर उसके बाद है 19 में आपको कहा गया है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है, 90 ग्राम वाटर है, मोल फ्रैक्शन बतानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया है, सॉल्व करके आपने इसका आंसर दे लेना है। नेक्स्ट 20 है द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ 1 मोल NaOH। फार्मूला वही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना चाहिए, 250 cm क्यूब, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके 0.25 पुट किया है। मोलर मैस NaOH का 40 है, मोलैरिटी कितनी चाहिए 1, तो सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 21 है, फार्मूला दिया हुआ है सेम वही है, खुद ही आपने सॉल्व करना है इसे। 22 है कि कौन से लिक्विड का पेयर है जो आपस में कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है, तो उनमें फिनोल वाटर है, क्योंकि वाटर और फिनोल दोनों की नेचर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी ऑपोजिट है। बाकी वाटर अल्कोहल भी हल हो जाते हैं आपस में, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन भी हो जाते हैं, और अल्कोहल और ईथर भी हो जाते हैं। वाटर फिनोल थोड़े थोड़े हल होते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है ये। 23 है रॉड्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो वो है ए, बुक से आप देख सकते हैं। बेंजीन ईथर कैन फॉर्म, बेंजीन और ईथर कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो हैं, ये पहले भी MCQ आया है, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, सी है इसका। 26 है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद सब्सटेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि हमने जितना सोल्यूट उसमें हल किया है वो हल भी हो रहा है, और अगर कोई थोड़ा बहुत सॉलिड बनना चाहता है वो सॉलिड भी बन रहा है, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, इसका सी आंसर है। उसके बाद है जी नेक्स्ट 27, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किस से इंडिपेंडेंट होता है, वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, चाहे एक ड्रम लेके बॉयल कर लें चाहे एक गिलास कर लें। विच विल गिव सोल्यूशन हैविंग pH ग्रेटर देन 7। अब देखें, अगर हम पहला लेते हैं ए, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट पानी में आयोनाइज होगा, सोडियम बनेगा और कार्बोनेट बनेगा। सोडियम जो है वाटर के OH आइंस को लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उससे जो है pH क्या होगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और pH 7 से बढ़ जाएगी। जबकि कॉपर सल्फेट में सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट है, वो वाटर के H के साथ H+4 बनाएगा, एसिड है, pH लो हो जाएगी। सी में Cl है, वो HCl बनाएगा, pH हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी उसमें। और D जो है उसमें भी Cl है,
तो इससे भी जो है वो HCl बनेगा। यानी आपको ये देखना है 4 ऑप्शन में से किस चीज़ को पानी में हल करने के बाद pH इंक्रीज़ होगी। तो जो चीज़ जो है वो हल होने के बाद एसिड बना सकती हो, वो एसिड की pH का 7 से कम होती है, वो pH को लो कर देगा। जो चीज़ बेस बना सकती हो वो pH को इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि बेस की pH 7 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी 29 है। 29 में आपसे पूछा न्यूट्रल सोल्यूशन कौन बनाता है, तो वो NaCl है, बाकी सारे जो हैं वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। और 30 है विच विल गिव एसिडिक सोल्यूशन, यानी अब आपने pH क्या करनी है, कम करनी है। तो अब देख लें pH कम कौन कर सकता है। अब उसमें जो है वो बी ऑप्शन जो है मौजूद है, इसकी pH तकरीबन 4.6 से 6 की रेंज में होती है। फिर है 31 विच विल गिव सोल्यूशन विद pH ग्रेटर दैन 7, ये पहले भी आ चुका है। 32 है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, ये भी आपको पहले MCQ में बता चुका हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर क्या होता है, जब आपने दो चीज़ों को मिक्स किया जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे में हल नहीं होती थी, फिर आपने हीट करना शुरू किया, जब एक ख़ास टेम्परेचर पहुंचता है उस वक्त दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली हल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं। तो फिनोल वाटर का अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर कितना है, 65.9 है। 1 मोलर सोल्यूशन जो है ग्लूकोज कंटेन अमाउंट ऑफ सल्यूट इन 500 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 500 cm क्यूब सोल्यूशन है, इसको DMQ में कन्वर्ट करके पुट किया। ग्लूकोज का मोलर मैस 180 है, मोलैरिटी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैस निकला जाएगा कि 500 cm क्यूब सोल्यूशन के अंदर उसका मैस कितना था, 90 ग्राम था जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 35 है एन आइडियल सोल्यूशन ओबेज, आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रॉड्स लॉ फॉलो करता है। 36 है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर, एक्वा सोल्यूशन लिया है एथेनॉल और वाटर का, उसमें ये भी स्टेटमेंट पहले आई है कि मोर देन वाटर होता है, वाटर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा वेपोरेट करती है और ज़्यादा वेपर बनाती है, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। फिर है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन चेंजेस विद टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज होता है, वॉल्यूम, अमाउंट तो चेंज नहीं ना होती, तो परसेंटेज में भी अमाउंट है, मोलैलिटी में भी अमाउंट है यानी मैस है, मोल फ्रैक्शन में भी मैस से ही मोल बनते हैं, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर चेंज करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर के ऊपर मोलैरिटी डिपेंड करती है जी। स्टेटमेंट नंबर 38 है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर एग्जांपल्स दी थी, तो बी ऑप्शन है ये एक आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। उसके बाद है नंबर 39, इसमें पूछा गया है लिक्विड्स विच आर प्रैक्टिकली इमिसिबल, कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो प्रैक्टिकली एक दूसरे में हल नहीं होते, तो जिनकी नेचर टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वो जो है वो प्रैक्टिकली इमिसिबल होंगे, तो उसका ए ऑप्शन है। और नंबर 40 है द मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम नहीं पढ़ा था वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, के बी को भी डिफाइन किया था और के एफ को भी डिफाइन किया था, दोनों की डेफिनेशन बताई थी आपको। और 41 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, तो हमने वहाँ पर कंडीशन पढ़ी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए 3 कंडीशंस थी, उनमें एक कंडीशन ये भी थी कि सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, तो इसलिए यहाँ पर 41 का आंसर है ए। 42 है विच इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब आप पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ी थी आपने, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर थी, बाकी 3 लिखी हुई हैं, तो ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएंगी, तो 42 का डी है। 43 है एन एंटीफ्रीज यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में कौन सा एंटीफ्रीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बी नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी हम टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी। और उसके बाद है 44 मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी के बी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जब हमने ये पढ़ा था ये पॉइंट भी वहाँ डिस्कस किया था। उसके बाद है 45 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने टॉपिक के अंदर, और इसका ऑप्शन है सी। और लास्ट है 46, उसमें है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैन बी
लोड बाय एडिंग। तो अगर हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसमें NaCl ऐड करते हैं, ये भी वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। और MCQs कंप्लीट हुए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।